हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर के आया हूँ। यदि आप इसका पूर्णतः पालन करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आप 80 to 90% क्वेश्चन को यूं ही सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसमें मैं जो भी पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके और पिछले 5-7 साल से मैं जो ऑफलाइन में पढ़ाया हूँ उसके एक्सपीरियंस के आधार पे मैं ये क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लेकर के आऊँगा। आप उसका निश्चित पालन कीजिएगा तो आप बहुत अच्छा मार्क लाओगे, और यदि आप थोड़ा और मेहनत करेंगे तो आप 100% भी मार्क ला सकते हैं केमिस्ट्री जैसे पेपर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त? सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन है बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। उसका प्रकार एक है फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा है शॉर्टकट डिफेक्ट। मान लीजिए ये आपके पापा हैं, उदाहरण के तौर पे समझते हैं। आपके पापा का 2 पुत्र, एक हुआ फ्रैंकल डिफेक्ट, एक का नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा का क्या नाम है दोस्त? शॉर्टकट डिफेक्ट। आपके पापा, मान लीजिए आपके पापा हुए। आपके पापा कितना पुत्र दोस्त? 2 पुत्र। एक का होगा नाम, एक का नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा का शॉर्टकट डिफेक्ट। तो चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं बढ़िया से, कहानी से समझते हैं, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। मान लीजिए दोस्त ये कोई सॉलिड है। ये क्या है दोस्त? सॉलिड है। और हम लोग जो ये दोस्त पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त? किस सॉलिड में? आयनिक सॉलिड। तो सीधे समझिए ये है एक आयनिक सॉलिड। ये क्या है दोस्त? आयनिक सॉलिड। तो इसका अवयवीकरण होगा, इसका अवयवीकरण, इसका अवयवीकरण, इसका अवयवीकरण। मान लीजिए ये अवयवीकरण है, इस सॉलिड का ये अवयवीकरण है, ये भी अवयवीकरण है सॉलिड का। ये भी अवयवीकरण होगा, ये अवयवीकरण, ये भी अवयवीकरण और ये क्या है? अवयवी। ये सारा अवयवीकरण है। कोई पॉजिटिव है तो कोई नेगेटिव वाला अवयवीकरण है, कोई पॉजिटिव तो कोई नेगेटिव। मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये प्लस वाला है तो ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, फिर ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस चेंज करते हैं दोस्त, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस। अब देखिए ये सब के कारण पॉजिटिव को तुलना करेंगे हम लोग। कहानी जब बताएंगे तो उसमें तुलना करेंगे पॉजिटिव को लड़का से और नेगेटिव को लड़की से। बी फॉर बॉय, पॉजिटिव बॉय होगा और नेगेटिव जी फॉर गर्ल। क्या होगा दोस्त? गर्ल होगा। ये कहानी है, कहानी के द्वारा समझिएगा। अब देखिए लड़का लड़की के बीच आकर्षण होगा दोस्त। लड़का लड़की के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव के बीच आकर्षण होगा तो एक बॉन्ड बना लेगा। यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव के बीच आकर्षण हुआ, बॉन्ड बना लिया, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच आकर्षण हुआ और बॉन्ड बनाया। यहाँ पे लड़का है और ये लड़की है, आकर्षण, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया, ये भी बॉन्ड बना लिया है, ठीक है? ये सब आपस में बॉन्ड बना के रखा हुआ है। तो ये एक प्रकार का क्या है? ठोस है। ये क्या है? सॉलिड है। और सॉलिड नेगेटिव एंड पॉजिटिव, धनायन और ऋणायन से मिलकर बना है, इसलिए इसको आयनिक सॉलिड बोलेंगे, आयनिक ठोस बोलेंगे। तो क्या होगा? किसी कारणवश अवयवीकरण या तो अपने स्थान को छोड़ करके खाली स्थान है अंतरकाशीय स्थान में चली जाएगी, या क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर निकल जाएगी। क्या होगा दोस्त? या तो अवयवीकरण अपने स्थान को छोड़ करके अंतरकाशीय स्थान, मतलब जहाँ खाली स्थान है उसको अंतरकाशीय स्थान बोलेंगे। ये सब अंतरकाशीय स्थान, ये जो खाली स्थान है यह अंतरकाशीय स्थान है। या तो उसमें चली जाएगी या क्रिस्टल से बाहर निकल आएगा, जिसके कारण इस ठोस में एक प्रकार का दोष उत्पन्न होगा। उसी दोस्त को क्या बोलेंगे दोस्त? बिंदु दोष बोलेंगे। तो चलिए इसको स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। किसी क्रिस्टल में, ये क्रिस्टल है कि जालक बिंदु मतलब जहाँ पे वो स्थित है ये उसकी जालक बिंदु है, से अवयवी कणों के विस्थापन से उत्पन्न दोष को, अवयवी कण विस्थापित हो जाती, मतलब अपने स्थान को छोड़ कर दूसरी जगह चल जाती है, अपने स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह चल जाएगी, या तो क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा या क्रिस्टल के अंतरकाशीय स्थान में चली जाएगी। तो उसके कारण एक दोष उत्पन्न होता है। उसी दोष को क्या बोलेंगे दोस्त? पॉइंट डिफेक्ट, या हिंदी में बोलेंगे
बिंदु दोष बोलेंगे। और ये 2 बार 2019 के फर्स्ट एंड सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। अब इसका 2 प्रकार है। इसका कितने प्रकार है दोस्त? बिंदु दोष 2 प्रकार का। बिंदु दोष 2 प्रकार का, एक मान लीजिए फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा को शॉर्टकी डिफेक्ट। पहला क्या होगा दोस्त? फ्रैंकल डिफेक्ट, दूसरा को शॉर्टकी डिफेक्ट। F4 होता है फ्रेंड और F4 होता है फ्रैंकल। तो फ्रेंड से समझिए, मान लीजिए ये कोचिंग है, ये क्या है दोस्त? एक कोचिंग है। आप जिस कोचिंग पढ़ते हो ऑफलाइन में, उस कोचिंग समझ लीजिए ये है। तो उस कोचिंग में कितने प्रकार का लोग आता है? 2 प्रकार का, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। लड़का को पॉजिटिव चार्ज दिए, लड़की को नेगेटिव चार्ज दिए। लड़का को पॉजिटिव, लड़की को नेगेटिव, क्योंकि लड़का कुछ चीज़ डोनेट करता है, लड़की उसको गेन करती है। लड़का क्या रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे तो लड़का क्या करता है? डोनेट करता है ना, स्पर्म को डोनेट करेगी, लड़की क्या करेगी? उसको गेन करेगी। तो जो गेन करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव कहेंगे। जो डोनेट किया उसको पॉजिटिव कहेंगे। तो ये लड़का डोनेट किया। अरे बायोलॉजी जो बच्चे पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं वो बात समझ में आ गया होगा उसको। लड़का स्पर्म डोनेट करेगा, लड़की क्या करेगी? गेन करेगी। देखिए यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ जाता है। यहाँ पे लड़का डोनेट किया, लड़की गेन किया। क्या डोनेट किया? लड़का स्पर्म, लड़की क्या किया? उसको गेन किया। तो ये बायोलॉजी आ गया। अब फिजिक्स देखते हैं। जो डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। और केमिस्ट्री में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसके अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ करके और खाली स्थान में चल जाती है। मान लीजिए ये जो स्थान है, यहाँ से छोड़ करके ये स्थान है, ये जो स्थान है, इस स्थान को छोड़ करके, ये जो स्थान है, इस स्थान को छोड़ करके और खाली स्थान में ये खाली स्थान में चला आया। तो इसके कारण इस ठोस में दोष उत्पन्न होगा ना दोस्त। इसी दोष को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रैंकल दोष बोलेंगे। जैसे मान लीजिए लड़का लड़की क्लास में बैठा है। लड़का मान लो ये बहुत बदमाश है, इसको बोले रे तुम खड़ा हो जाओ, तुमको ही कह रहे हैं, हाँ तुम, और तुम जाओ वहाँ पे जाके बैठो जहाँ पे खाली स्थान है। तो बच्चा क्या किया? वहाँ पे जाके बैठ गया। तो वहाँ पे जाके बैठ गया, तो अब यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ था। अभी किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो इसके कारण इस ठोस में एक प्रकार का दोष उत्पन्न होगा। उसी दोष को क्या बोलेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग ये लाइन को पढ़ते हैं। किसी आयनिक ठोस में धनायन या ऋणायन अपने वास्तविक जालक बिंदु से विस्थापित होकर अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। देखिए ये आयनिक सॉलिड है, इसमें धनायन या ऋणायन अपने वास्तविक स्थान को छोड़ करके अंतरकाशी मतलब खाली स्थान में चले जाते हैं। तो उसके कारण इस ठोस में एक प्रकार का दोष उत्पन्न होगा। उस दोष को क्या बोलेंगे दोस्त? फ्रैंकल दोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? फ्रैंकल दोष बोलेंगे। अब फ्रैंकल दोष का कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज होगा, उस प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। जैसे इस लड़का को यहाँ से हटा के बोले दूसरा जगह जाके बैठो, फिर भी लड़का में कुछ न कुछ गुण है ना, उसी गुण को पढ़ेंगे। तो पहला गुण था लड़का का साइज लड़की के साइज से बहुत छोटा था। जैसे लड़का का साइज मान लो 10 सेंटीमीटर, तो लड़की का साइज 15 सेंटीमीटर थी। मतलब धनायन का साइज छोटा और ऋणायन का साइज बड़ा। B फॉर बॉय और G फॉर गर्ल, ये तुलना करने के लिए सिर्फ दिए हैं। तो पहला क्या है? इसके धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है। इसका मतलब धनायन छोटा और ऋणायन बड़ा होता है। इससे क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है। दोस्त इसकी स्थायित्व घट जाएगा ना, बताओ। अगर ये आपके फ्रेंड सर्कल में 5 दोस्त हैं, उसमें से एक लड़का को हम बहुत ज़्यादा पीटे, गुस्सा गए, बोले वहाँ से निकल के दूसरे जगह जाओ, तो उसका दूसरा दोस्त भी ना खुश दुख होगा, उसका दूसरा दोस्त भी क्या होगा? दुख होगा। जिसके कारण इसकी स्थायित्व क्या होगी दोस्त? घट जाएगा। बताइए इसका डेंसिटी परिवर्तित होगा। डेंसिटी पहले तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है। डेंसिटी बराबर क्या होगा दोस्त? बताओ तो सब। हम सभी जानते हैं D = होता है मास अपन में वॉल्यूम। इसका मतलब डेंसिटी सीधा समानुपाती मास का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? V का। नहीं, अर्थात मास चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगा। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। बताइए इसमें मास चेंज हुआ है? नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले भी 8 आदमी है, अभी भी 8 ही आदमी है ना। भले ही अपना स्थान यहाँ को छोड़ करके यहाँ आ गई, लेकिन आदमी तो उतना ही है ना दोस्त। तो इसमें मास चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसका डेंसिटी भी चेंज नहीं हुई है। और वॉल्यूम तो फिक्स ही है दोस्त। वॉल्यूम क्या है? फिक्स है।
तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझते हैं। फ्रैंकल दोस्त मतलब अपने दोस्त से तुलना करना। देखिए, फ्रैंकल दोस्त पॉइंट डिफेक्ट का एक प्रकार है जिसमें अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ करके, अपने जालक बिंदु के स्थान को छोड़ करके और अंतरकाशीय स्थान में चली जाती हैं, जिसके कारण ठोस में एक प्रकार का दोष उत्पन्न होगा, जिस दोष को क्या बोलेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे। ये समझ गया इसका मास चेंज हुआ। अगर मास चेंज नहीं हुई है, मास चेंज नहीं हुई है, इसीलिए इसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व क्या रहेगा दोस्त? अपरिवर्तित रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे शॉटकी डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्त? शॉटकी डिफेक्ट पढ़ेंगे। तो इस सब कहानी को ऐसे ही रख दें क्योंकि इस सब का यूज होगा। तो एक कहानी के द्वारा पहले समझते हैं शॉटकी डिफेक्ट। देखिए, ये सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड है। सिर्फ इस बात को हम मिटा देते हैं, ये सॉलिड था, इसके इस पार्ट को मिटा देते हैं, ठीक है। सब चीज़ सेम है, बॉयज गर्ल, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब चीज़ क्या है? सेम है। अब देखिए, किसी कारणवश, देखिए कभी कभी देखते होंगे कुछ ऐसा बदमाश बच्चे होता है जो कोचिंग पढ़ने के लिए आता है लेकिन कोचिंग से ही भाग जाता है। कोचिंग पढ़ने के लिए आता है लेकिन कोचिंग से भाग जाता है, वो बाहर घूमते रहता है। एक लड़की और एक लड़का कोचिंग से बाहर चला गया और अभी बाहर घूम रहा है। अभी क्लास चल रहा है लेकिन उसका स्थान खाली है नहीं। तो क्या होता है? शॉटकी डिफेक्ट में यह एक प्रकार का दोष है जिसके कारण अवयवी कण, समान संख्या में अवयवी कण धनायन और ऋणायन क्रिस्टल को छोड़ करके और क्रिस्टल से बाहर निकल जाती है, अपने स्थान को छोड़ करके और अपने स्थान से बाहर चल जाती है। जैसे कुछ लड़का और लड़की कोचिंग को छोड़ करके और कोचिंग से बाहर घूमते रहता है, तो उसके कारण कोचिंग में एक प्रकार का दोष उत्पन्न होगा। अरे कोई क्या कहेगा, कोचिंग वाला सर ही क्या करते हैं, ज़्यादा गाइडेंस नहीं करते। लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्त, अगर आप कोचिंग में आओगे तब तो गाइडेंस किया जाएगा। आप कोचिंग में आए ही नहीं और आप बाहर घूम रहे हो, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अवयवी कण तो अंदर से न बाहर गया है। पहले अंदर था, क्लासरूम में था, अब बाहर जाके दोनों बाहर जाके मतलब गश्ती कर रहा है, बाहर जाके घूम रहा है। तो इसके कारण इस ठोस में एक प्रकार का दोष उत्पन्न होगा जिसको बोलेंगे शॉटकी। शॉटकी मतलब शॉर्ट कर जाना, मतलब बाहर निकल जाना। अरे कहता है शॉर्ट कर गया, वहाँ से वहाँ था लेकिन शॉर्ट कर गया है। जैसे बल्ब बढ़ती थी, अब शॉर्ट कर गया है, नहीं। तो शॉटकी डिफेक्ट थोड़ा सा इससे समझिए। जैसे फ्रैंकल मतलब फ्रेंड से एग्जाम्पल सेट किया, यहाँ पे शॉर्ट की मतलब दो फ्रेंड शॉर्ट कर गया, मतलब बाहर चला गया। तो अब देखिए, इसका मास कम गया, तो मास कम गया तो डेंसिटी ऑब्वियसली क्या होगा, कम जाएगा और इसका स्थायित्व भी कम जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट पढ़िए। किसी आणिक ठोस में धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से विस्थापित हो जाते हैं तो उत्पन्न दोष को क्या बोलते हैं? शॉटकी दोष बोलते हैं। इसके अवयवी कण धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है। धनायन का आकार और ऋणायन का आकार क्या होगा, समान होगा। लेकिन उसमें धनायन का आकार छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा था ना। धनायन का आकार उसमें क्या था, फ्रैंकल में धनायन का आकार छोटा, धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा। धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार क्या दोस्त, बड़ा था। ये देख रहे हैं, नेगेटिव वाला का साइज बड़ा, नेगेटिव वाला का साइज बड़ा और पॉजिटिव वाला का साइज छोटा था। लेकिन इसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। क्रिस्टल का स्थायित्व और घनत्व दोनों कम जाते हैं क्योंकि बाहर निकल गया है, इसी के कारण इसका स्थायित्व और घनत्व दोनों कम जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बिंदु दोष समझ में आया होगा। एक बार रिकैप करते हैं। बिंदु दोष, ये मान लीजिए आणिक सॉलिड है, इसके अवयवी कण या तो क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा या अपने अंतरकाष्ठीय स्थान में चले जाएगी, जिसके कारण इस आणिक सॉलिड में एक दोष उत्पन्न होगा जिसको बोलेंगे बिंदु दोष। फ्रैंकल दोष वैसा दोष जिसके अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ करके अंतरकाशीय स्थान में चली आती है, उसको फ्रैंकल दोष बोलेंगे। इसमें धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। इसके अस्थायित्व घटती है, परंतु इसके अस्थायित्व घटती है, स्टेबिलिटी घटती है नहीं, और घनत्व अपरिवर्तित होता है। घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि मास भी यहाँ पे बदली नहीं है। शॉटकी डिफेक्ट, इसमें अवयवी कण समान संख्या में धनायन ऋणायन बाहर जाकर के घूमने लगता है, बाहर निकल जाती है, जिसके कारण इस आणिक सॉलिड में एक दोष उत्पन्न होगा जिसको शॉटकी डिफेक्ट बोलेंगे। इसमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या होगा, लगभग समान होगा। क्रिस्टल का अस्थायित्व और घनत्व दोनों इसमें क्या हो जाता है, कम जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कोचिंग क्लास है। क्या कोचिंग क्लास, या तो बच्चा बदमाशी करेगा तो उसको बोलेंगे जाके खाली स्थान पर बैठो, या जब बहुत बदमाशी करेगा तो उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे। तो इसके कारण दोष उत्पन्न होगा इस कोचिंग में। इसी दोष को क्या बोलेंगे, बिंदु दोष। जब
लड़का बदमाशी करेगा, उसको बोलेंगे जाके खाली स्थान पे चले जाओ, तो दोस्त उत्पन्न होगा तो उसको बोलेंगे फ्रेंकल दोस्त। जब बोलेंगे क्लास से बाहर जाके, क्लास से भगा देंगे दोनों लड़का लड़की को, तो दोस्त उत्पन्न होगा, उसको बोलेंगे शॉर्ट की दोस्त। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बातें समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी टाइप का वीडियो आपको लगातार रूप से मिलते रहे। और यदि कोई सजेशन है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।